और डेफिनेटली 2005 से 2010 तक वो काम भी हुआ। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पहला जो कार्यकाल था नीतीश जी का बहुत बढ़िया काम हुआ, लेकिन उसके बाद वो दौर जो है ना वो डिरेल करते चले गए। जैसे रेल की पटरी पर रेल कैसे डिरेल होता है, उसी तरह से जो डिरेल किए वो वापस कभी आए नहीं, क्योंकि अपनी सत्ता को बचाने के लिए ही वो लगे रहे। अब सिर्फ पुल पुलियों का ही नहीं, आप देखिए औद्योगिकरण किस तरह से बिहार में मर गया। पलायन खासकर विशेषकर इस राज्य में बहुत ज़्यादा हुए हैं, और ये डेटा बोलता है। हमारे कहने से या किसी और के कहने से इसमें कुछ सच्चाई नहीं होगी। ये डेटा कहता है कि लगातार पलायन हुए, और बिहार को आज पूरे देश में एक लेबर स्टेट बोला जाता है। आप चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, पंजाब चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, बिहार में चीनी मिल करीबन 31 चीनी मिलें थी। आज वो चीनी मिलें जो मनासन थी, उसको बिहार सरकार ने पिछले 19 सालों में एक भी चीनी मिल को रिवाइव नहीं कर पाया। अगर चीनी मिल रिवाइव होते तो वहीं के लोकल लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलती और पलायन कुछ तो रुकता। आप उसको जेल में, अगर वो कोई एक आदमी जो दिन का दिहाड़ी मजदूर है, उसे अगर जेल में बंद करते हैं तो उसका परिवार भूखों मरने पर आता है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ये लोग आज इस चीज़ को समझ चुके हैं, क्योंकि एक नहीं असंख्य हमारे गरीब भाई शराबबंदी के कारण जेलों में गए। स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज बिहार, हम जहाँ खड़े हैं, बिहार को एक लेबर स्टेट बोला जाता है। बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ के बच्चे चाहे वो पढ़ने के लिए हो, बाहर चले जा रहे हैं। जो भी अच्छे घर के थोड़े लड़के हैं वो बाहर चले जाते हैं, जिनको काम करना है वो बाहर चले जाते हैं। नॉर्मल जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार काम करने वाले हैं वो भी पलायन करके दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात जा रहे हैं। तो आपने बिहार को क्या बना दिया भाई? आप ना ही नौकरी दे पा रहे हैं, ना ही शिक्षा दे पा रहे हैं, ना लोगों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। दोस्तों, बिहार का 1990 का वह दौर जब बच्चों के खेलने की आवाज़ कम, गोलियों की तरतराहट अधिक सुनाई पड़ती थी। आपको बता दें कि लालू यादव का वह राज था जिसे जंगल राज कहा जाता था। लोग कहते थे कि लालू राज में जो है अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी जो है वह सरकार से नहीं डरती है, सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है। उसके बाद लोगों ने बिहार के वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा किया। 2005 के बाद नीतीश कुमार सरकार में आए। लोगों को यह विश्वास था कि बिहार अब बदल जाएगा, बिहार की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति है बिहार की, रोज अपराध पे अपराध हो रहे हैं, लूट हत्याएं चरम पर हैं, पुल पुलिया गिर रहे हैं। सरकार जो है बिजली सड़क के नाम पर वोट वसूलती है, लेकिन अपराधियों के जो है हौसले बुलंद है। अपराधी तो यहां तक कह रहे हैं कि आज हमारा जेल होगा, कल बेल होगा, और परसों से जो है वही खेल होगा। और अपराधी जो है खुलेआम, चाय की दुकान हो, जो पान की दुकान हो, वहां पर अपराधी के जो गुंडे हैं वह बात करते हुए नजर आते हैं कि आज तो जेल हो जाएगा, लेकिन कल फिर से मैं निकल जाऊंगा और फिर ऐसे अपराधों को अंजाम दूंगा। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आदित्य पासवान जी हैं, बिहार कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं। आदित्य जी, आपने नीतीश कुमार पर, बिहार पर एक आर्टिकल भी लिखा है, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें उसमें की गई हैं। क्या लग रहा है, जो लोगों ने विश्वास किया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, क्या वह भरोसे पर सफल उतर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिसकी चर्चा आपने की अपराध की, तो अपराध जो है ना वो एक ग्लोबल फिनोमिनन है। वो दुनिया के हर कोने में है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। डेफिनेटली 90 के दौर में बिहार में अपराध था, लेकिन उस दौर को लोग वो एक समाजवाद का भी दौर था, जो पिछली पंक्ति में हमारा भाई बैठा हुआ था। आप याद कीजिए कि उस दौर के पहले जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने, उसके पहले किस तरह से हाशिए पे जो पिछड़ा समाज है वो था, अनुसूचित जाति जनजाति था। और जो लोग किसी कार्यक्रम में या कहीं पे और जो पिछले दूर बैठे हो रहते थे, चाहे वो हमारा भुइयाँ समाज हो, चाहे वो नट समाज हो, चाहे वो हमारा पासवान, रविदास, चमार, जो भी समाज हो, वो समाज को उन्होंने अपने बगल में जगह दिया, और वो समाज को, पिछड़ा समाज को हक और हुकूक के लिए आवाज़ मिला। ठीक है, डेवलपमेंट का दौर वो नहीं था, उस समय नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद 2005 में एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता दिया गया जो एक पढ़ा लिखा था, और वो इसी आधार पे सत्ता पे आया कि वो अच्छा काम करेंगे और बिहार को एक प्रगति की तरफ ले जाएंगे, और बिहार भी एक अग्रणी प्रदेश बनेगा। और डेफिनेटली 2005 से 2010 तक वो काम भी हुआ। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पहला जो कार्यकाल था नीतीश जी का बहुत बढ़िया काम हुआ, लेकिन उसके बाद वो दौर जो है ना वो डिरेल करते चले गए। जैसे रेल की पटरी पर रेल कैसे डिरेल होता है, उसी तरह से जो डिरेल किए वो वापस कभी आए नहीं, क्योंकि अपनी सत्ता को बचाने के लिए ही वो लगे रहे। तो उसके कारण कभी इस तरफ कभी उस तरफ करते रहे। और बिहार के अफसरों पर अफसर ही एक तरह से होता है कि जो विभागों को चलाते हैं, प्रदेश को चलाते हैं। नेता तो आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन अफसर वही रहते हैं।
चाहे वो इस विभाग में हो उस विभाग में हो, लेकिन प्रदेश में अफसर वही रहते हैं। तो वो अफसरों पे उनका कंट्रोल नहीं रहा। और बिहार में आज ये जो, जैसे आपने पुल पुलियों को जिक्र किया, तो ये भ्रष्टाचार का ही उदाहरण है ना, कि भ्रष्टाचार के कारण ही ये पुल पुलिया इतना गिर रहे हैं। क्यों? नहीं तो नहीं गिरते ना। एक पुल गिरता, दो पुल गिरता, जो पहले भी बहुत होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसे बिहार में ऐसा हुआ है, लेकिन लगातार पुल गिरने का सिलसिला जो है ये बताता है कि भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हुआ है। और सिर्फ पुल पुलियों का ही नहीं, आप देखिए उद्योगीकरण किस तरह से बिहार में मर गया। पलायन खासकर विशेषकर इस राज्य में बहुत ज़्यादा हुए हैं, और ये डेटा बोलता है। हमारे कहने से या किसी और के कहने से इसमें कुछ सच्चाई नहीं होगी। ये डेटा कहता है कि लगातार पलायन हुए, और बिहार को आज पूरे देश में एक लेबर स्टेट बोला जाता है। आप चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, पंजाब चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, सब जगह बिहारी लेबर आपको मिलेंगे। और अगर इन जगहों से अगर लेबर ख़त्म हो जाए तो वहाँ काम बंद हो जाता है। इसका हमने उदाहरण देखा था, कोरोना में देखा था, या और कभी कभी जब जो स्टेटों की लड़ाई होती है उसमें देखते हैं। तो बिहार को नीतीश कुमार जी ने एक लेबर स्टेट बना दिया हर फ्रंट पे, चाहे वो उद्योग हो, उद्योगीकरण नहीं है। सरकार कॉन्क्लेव जरूर करती है हमेशा, कभी दिल्ली में, कभी बेंगलोर में, कभी पटना में, देश विदेश से लोग इंडस्ट्रीज आते हैं और बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये देंगे वो देंगे, बट ज़ीरो रिजल्ट जो है वो ज़ीरो है। और आज उद्योगीकरण के नाम पे, जबकि पहले वही औद्योगिक स्टेट थे, यहाँ पे अपने लोगों ने उद्योग लगा चुका था, आज वो लोग भी अपने उद्योगों को बंद करके बाहर चले गए। क्या? क्यों? इसका रीज़न होना चाहिए ना। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा है। अगर कोई काम करना चाहे तो अफसरशाही इतनी ज़्यादा है कि वो काम करने नहीं देते हैं, उसको नियमों में बांध के रख देते हैं। आ जाइए, देखिए हमारे बगल में बियाडा की इतनी ज़मीन है, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल स्टेट है, लेकिन जाके देखिए क्या हाल वहाँ पड़ा हुआ है। इंडस्ट्रियल के नाम पे, इंडस्ट्रीज़ के नाम पे वहाँ ज़ीरो है। वहाँ क्या चल रहा है? कोका कोला का गोदाम है, मॉल है। तो इंडस्ट्रियल स्टेट में इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए। उसके बाद अब फतवा इंडस्ट्रियल स्टेट है, मुजफ्फरपुर है, और भी जगह है। सब जगह अमूनन यही हालात हैं। बिहार में चीनी मिल, करीबन 31 चीनी मिलें थी। आज वो चीनी मिलें जो मनासन थी, उसको बिहार सरकार ने पिछले 19 सालों में एक भी चीनी मिल को रिवाइव नहीं कर पाया। अगर चीनी मिल रिवाइव होते तो वहीं के लोकल लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलती और पलायन कुछ तो रुकता। शिक्षा का वही हाल है। जो बिहार, जो हम आईएएस बनाने की फैक्ट्री जाने जाते थे और पूरे देश में हर परीक्षा में हमेशा हमारा बिहारी बच्चा उत्तीर्ण होता था, आज वो 2023 में मात्र 22 पे आ गया वो। तो क्या ऐसा रीज़न है कि इसकी नंबर्स भी कम हो गई और होती जा रही है? तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है ना वो करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ जो मतलब है वो सत्ता से, क्योंकि वो जानते हैं कभी भाजपा के साइड में, कभी इंडिया अलायंस के साइड में आएंगे तो सत्ता वो उनका बरकरार रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जनता के साथ साथ अब जो अलग अलग विभिन्न दल के नेता भी हैं वो समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल थक चुके हैं और उनको अब सत्ता में नहीं बनना चाहिए। आज बिहार में अपना रेवेन्यू जनरेशन कुछ नहीं है। बिजली को छोड़ करके रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। और जो एक लिकर से था, उन्हें बिना सोचे समझे वो शराबबंदी कर दी गई, और वो शराबबंदी के कारण आज जो है एक नया फाइनेंशियल क्राइम सिंडिकेट का गठन हो गया है। और आप जगह जगह घर जो भी जिसको भी अल्कोहल चाहिए, अब दुकानों में नहीं जाना पड़ रहा है, घरों में पहुंच रहा है। ये सब जानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी नहीं जानते होंगे, लेकिन एक ऐसी जिद जो आपके रेवेन्यू को मार रही है, एक ऐसी जिद जो आज युवा पीढ़ी को एक ऐसे नशे में की तरफ ठेल रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। आज लोग बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल अवेलेबल नहीं है। इससे तो बेटर वो होता ना। आज नकली शराब के कारण हमेशा हमको सुनने को मिलता है हम लोगों की हर ज़िले में मौतें हो रही है। सरकार उसे दबा देती है और बड़े पैमाने पे शराब का व्यवसाय यहाँ पे दूसरे प्रदेशों से लाके हो रहा है। सब तरफ से बॉर्डर खुला हुआ है। आप इधर उत्तर प्रदेश देखिए, आप झारखंड देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, बंगाल देखिए, कैसे आप रोक लेंगे? तो इस चीज़ को तो निरस्त कर देना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा मारा गया कौन? इसमें सबसे ज़्यादा मारा गया हमारा दलित समाज जो है, हमारा जो पिछड़ा समाज है। उन्हीं लोगों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। क्या शराब पीना कोई इतना बड़ा गुनाह है कि आप उसकी जीविका छीन करके उसे जेल में बंद कर देंगे? आप उसको जेल में, अगर वो कोई एक आदमी जो दिन का दिहाड़ी मजदूर है, उसे अगर जेल में बंद करते हैं तो उसका परिवार भूखों मरने पर आता है। ये कहाँ का न्याय है? ये लोग आज इस चीज़ को समझ चुके हैं, क्योंकि एक नहीं असंख्य हमारे गरीब भाई शराबबंदी के कारण जेलों में गए। अच्छा, क्या कारण है आदित्य जी? क्या लगता है नीतीश कुमार पर क्या
ऊपरी कुछ दबाव है? क्योंकि जो नीतीश कुमार, आपने जैसा जिक्र किया कि 2005 से 2010 का जो समय था वह काफ़ी अच्छा समय रहा, लेकिन आखिर क्या कारण है जो नीतीश कुमार जो भी डिसीजन लेते हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है राज्य में? चाहे वह शराबबंदी हो जाए या फिर जो भी डिसीजन नीतीश कुमार का है, शराबबंदी में भी जो है अब उसको भी जो है लोग जो है पैसे देकर छूट जा रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो क्या लग रहा है कि ऊपरी दबाव कुछ नीतीश कुमार पर है? जो नीतीश कुमार कभी विद्रोही के रूप में, मतलब किसी बात पर मुखरता से बोलते भी थे, आज संत बने हुए हैं। नीतीश कुमार जी को अपनी कुर्सी पर जाने से फुर्सत नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और दूसरा कि बिहार के अफसरों पे उनका कंट्रोल नहीं है। वही जो 4-5 ऑफिसर हैं, आपको वो सब लोग बिहार में जानते हैं कि वो 4-5 ऑफिसर कौन हैं, वही पूरे बिहार को चला रहे हैं और वही पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी बुरी तरह से डिरेल हो चुके हैं और वो वापस भी आना चाहेंगे, क्योंकि स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज बिहार, हम जहाँ खड़े हैं, बिहार को एक लेबर स्टेट बोला जाता है। बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ के बच्चे चाहे वो पढ़ने के लिए हो, बाहर चले जा रहे हैं। जो भी अच्छे घर के थोड़े लड़के हैं वो बाहर चले जाते हैं, जिनको काम करना है वो बाहर चले जाते हैं। नॉर्मल जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार काम करने वाले हैं वो भी पलायन करके दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात जा रहे हैं। तो आपने बिहार को क्या बना दिया भाई? आप ना ही नौकरी दे पा रहे हैं, ना ही शिक्षा दे पा रहे हैं, ना लोगों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। आज बिहार में दलित, महादलित की लगातार हत्या हो रही है। उसके एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी मुजफ्फरपुर पारू में एक बच्ची की जिस निर्ममता से हत्या कर दी गई, हमारे कांग्रेस के सभी साथी वहाँ गए, हम लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाया और बच्ची को न्याय मिला। उसी तरह से पूरे बिहार में लगातार हत्या हो रही है, चाहे वो हमारा पासवान भाई हो, रविदास भाई हो, नट हो, भुइयाँ हो, पिछड़ा हमारा भाई हो, लगातार उनकी हत्या हो रही है और ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, सरकार से कंट्रोल नहीं हो रहा है।